ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व नाजरीन, आज की इस ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम का फिर एक बार खुशामदीद है। आज हम पिछले 3 पीरियड से या सेशन से जमात हफ्तम मजमून इल्म रियाजी बाब नंबर 12 या आपके NCERT के हिस्सा दुअम में ये बाब नंबर 12 पाया जाता है। तो हम पिछले 3 सेशंस अलजुब्राई इजहारात, अलजुब्राई इबारतें जिसको कहा जाता है, यानी कि अलजुब्राइक एक्सप्रेशन जिसको हम इंग्लिश में इसको कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से अलजुब्रा किसको कहा जाता है और अलजुब्रा ये अरकान किस तरीके के होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने बखूबी अच्छी तरीके से पिछले 3 सेशन में जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस चौथे सेशन में यानी चौथे पीरियड में अलजुब्राई इबारतों के ताल्लुक़ से और मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो फिर एक बार हम 3rd लेसन में या तीसरे सेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका यादा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने पढ़ा तीसरे सेशन में 1 रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी और कशीर रुकनी के ताल्लुक़ से मज़ीद हमने पढ़ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं नुकात को दोहराते हुए आज चौथे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यादा करते हैं कि 1 रुकनी इबारतें किस तरीके के होते हैं, किस किस्म के होते हैं, या 1 रुकनी इबारत की तारीफ़ या डेफिनीशन किस तरीके से की जाती है। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, ऐसी इबारत जिसमें एक ही रुकन होता है, एक हुर्फ होता है, उसको क्या कहते हैं हम 1 रुकनी या मोनोमियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके स्क्रीन पर बहुत सारे मिसालें हैं। यहाँ पर 7xy, -5m या -5m, 3z² या सिर्फ 10। यहाँ पर वाहिद एक ही रुकन है, तो इसलिए ऐसे अरकान को 1 रुकनी या मोनोमियल्स कहा जाता है। उसके बाद हमने यादा करते हैं और एक उमूर पर जो 2 रुकनी यानी बायनॉमियल्स जिनको कहते हैं हम, ऐसी इबारतें जिनमें 2 गैर यकसां अरकान हो क्या कहलाते हैं, 2 रुकनी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 गैर यकसां अरकान हो, अगर दोनों भी यकसां अरकान हो जाए तो फिर आखिर में हमें क्या है, एक ही रुकन हासिल होता है। इसलिए 2 रुकनी इबारत की तारीफ इस तरीके से की जाती है, ऐसी इबारतें जिनमें 2 गैर यकसां अरकान हों 2 रुकनी कहलाती हैं। मसलन x+y, m-5 mn जमा 4n, a² + b² वगैरह। इस तरीके से क्या है, हमने 1 रुकनी और 2 रुकनी के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। चलिए 6 रुकनी या ट्राइनामियल किसको कहा जाता है, तो ट्राइनामियल यानी 6 रुकनी यानी 3 ऐसी इबारत
जो 3 अरकान पर मुनस्सिर होती है या 3 अरकान से बनी होती है, तो उस इबारत को से रुकनी या ट्राइनॉमियल्स क्या है कहा जाता है। तो से रुकनी इबारत की तारीफ यूँ की जाती है, इबारत जिसमें 3 अरकान होते हैं उसको क्या कहते हैं, से रुकनी इबारत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्राइनॉमियल कहते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स या a प्लस बी प्लस सी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 m प्लस n प्लस 10, इस तरीके के ऐसे अरकान जहाँ पर 3 गैर यकसां क्या है अरकान होते हैं उनको से रुकनी कहते हैं। अब कसीर रुकनी यानी इबारत जिसमें एक या ज़्यादा रुकन होते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसी इबारत जिसके अंदर एक या ज़्यादा रुकन होते हैं क्या कहलाते हैं, कसीर रुकनी कहलाते हैं। लिहाजा एक रुकनी और 2 रुकनी, 6 रुकनी, ये सब कसीर रुकनियाँ कहलाती हैं। एक रुकनी को भी हमने क्या कह सकते हैं, कसीर रुकनी। 2 रुकनी को भी क्या कह सकते हैं हम, कसीर रुकनी कहते हैं। तो इसकी मिसालें आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि x प्लस 2x या 3x 3y प्लस y, इस तरीके की मिसालों को क्या कहते तमाम ये तमाम एक रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी के तमाम मिसालें किससे ताल्लुक़ रखती हैं, कसीर रुकनी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा यकसां अरकान। यकसां अरकान यानी ऐसे इबारतें जिनके अरकान क्या है मसावी हों और उनकी कुव्वतें भी मसावी हों, उनकी जमा भी की जा सकती है या उनकी तफरीक भी की जा सकती है, जिनको यकसां अरकान कहते हैं। यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा अरकान के मुतगय्यरात मसावी होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, यकसां अरकान कहते हैं, और उनको जमा या तफरीक किया जा सकता है। इसके ताल्लुक़ से भी हमने पढ़ चुके हैं, जैसा कि मसलन आपको क्या है स्क्रीन पर बताया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा यकसां अरकान की तफरीक। जिस तरीके से यकसां अरकान को जमा किया जाता है, ठीक उसी अंदाज में यकसां अरकान की तफरीक भी की जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर और इससे ज़्यादा मिसालों पर भी हमने अपने पिछले सेशन में क्या है पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम आपके NCERT यानी 7वीं जमात की NCERT बुक यानी किताब जो 2nd सेमेस्टर के लिए है, उसके अंदर बाब नंबर 12, तो वहाँ पर जोड़ना और घटाना आम अलजबराई इबारतें, तो आम जनरल अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को या आम अलजबराई इबारतों को किस तरीके से हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। जोड़ना घटाना से मुराद जमा करना और तफरीक करना। चलिए हम अलजबराई इबारतों को 2 तरीके से क्या है जमा या तफरीक करते हैं। एक है उफ़की तरीका जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक है उमूदी तरीका जिसको हम वर्टिकल मेथड या तरीका कहते हैं। चलते हैं हम एक मिसाल को लेते हुए इन दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल क्या है, हम एक दी गई मिसाल के अंदर इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है या किस तरीके से हमें करना होता है, इसके ताल्लुक़ से हम क्या है पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पेश है एक मिसाल नंबर 1। इस मिसाल में दिया गया है आपके सामने 3x जमा 11 और 7x जमा 5 को जमा कीजिए। इसको जमा कर रहे हैं हम 3x जमा 11 और 7x जमा 5 को जमा कीजिए। इन दोनों इबारतों को जमा करना होगा। सबसे पहले हम उफ़की तरीके पर गौर करते हैं, जिस तरीके से किसके अंदर किसको जमा करना है, 3x जमा 11 के अंदर 7x जमा 5 को हमें जमा करना है। तो उफ़की तरीके में हम इस तरीके से रखते हैं इबारतों को, दरमियान में प्लस की अलामत को जोड़ते हुए जमा करते हैं, क्योंकि ये मिसाल जमा की है। तो यहाँ पर दोबारा फिर हम अरकान को तरतीब देते हैं, यानी x वालों को एक जानिब और दाद को एक जानिब। 3x जमा 7x जमा 11 जमा 5, यहाँ पर अलामत की कोई तब्दीली हमने नहीं किया, सिर्फ उनके मुकाम को क्या है तब्दील किए हैं ताकि जमा करने में हमें आसानी हो सके। देखिए 3x और 7x ये यकसां अरकान हैं,
इनके मुतगैरात और कुव्वत मसावी हैं, इसलिए 3x के अंदर क्या है, जब हम 7x को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, 10x हासिल होता है। और 11 जमा 11 और जमा 5 दोनों को जमाने पर क्या यहाँ पर 16 हासिल होता है। इस तरीके से उफ़क़ी तौर पर क्या हम दिए गए इबारतों को जमा कर पाते हैं। तो उमूदी तरीका किस तरीके से क्या है होता है, देखिए 3x जमा 11, इसके अंदर 7x जमा 5 को क्या है जमाना है। ये आप जानते हैं बेहतर अंदाज में कि 11 में 5 मिलाने पर 16, 3x में 7x जोड़ने पर या मिलाने पर 10x हमें हासिल होता है। ये उमूदी तरीका है अरकान को जमा करने का, अलजुब्राई इबारतों को जमा करने का। अब दूसरी मिसाल पर हम गौर फरमाते हैं। दूसरी मिसाल में यह है कि 3x जमा 5 को 7x जमा 11 से तफरीक कीजिए। इससे पहले की मिसाल में हम जमा के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, तो ये दूसरी मिसाल में तफरीक के ताल्लुक से हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके NCERT बुक के अंदर जमा तफरीक के ताल्लुक से क्या है बहुत सारे मिसालों को दिया गया है। तो उसी में के चंद मिसालों को यहाँ पर हम आज हल कर रहे हैं, ताकि और दीगर मस्क में दिए गए दीगर मिसालों को या मसले को हल करने में आपको महारत हासिल हो सके। तो उसकी तरीके से हम तफरीक करते हैं। सबसे पहले आमतौर पर हम 7x जमा 11 में से किसको तफरीक करते हैं, 3x जमा 5 को। किस तरीके से रखा जाता है बच्चों इसको, 7x जमा 11 माइनस 3x जमा 5। यहाँ पर हमने माइनस लिया है क्योंकि प्लस मुस्बत की अलामत बदलते रहती है माइनस के वजह से, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट को इस्तेमाल किए हैं। फिर हम ब्रैकेट को हम खारिज कर देते हैं, यानी माइनस की अलामत को प्लस 3x से ज़रब दें तो वो भी माइनस बन जाता है, और माइनस से प्लस 5 को ज़रब दें तो वो भी माइनस बन जाता है। ये आप जानते हैं। अरकान को अब तरतीब देते हैं हम। अगला काम हमारा अरकान को तरतीब देने पर 7x माइनस 3x प्लस 11 माइनस 5। देखिए यहाँ पर 7x में 3x निकालने पर 4x हमें हासिल होते हैं, और 11 में 5 निकालने पर 6 हमें क्या है हासिल होता है। इस तरीके से उफ़क़ी तौर पर उफ़क़ी तरीके से हम इबारतों को घटा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उमूदी तरीके से इसी मिसाल को, मिसाल नंबर 2 को उमूदी तरीके से किस तरीके से हम इसकी तफरीक कर पाते हैं, देखिए गौर से। तो जो तफरीक करना है उसको नीचे रखते हैं। 7x जमा 11 के अंदर से हमें निकालना है 3x जमा 5 को। तफरीक की अलामत जैसा आमतौर पर हिंसों में आप क्या है एक अदद में से दूसरे अदद को तफरीक करते हैं, ठीक उसी अंदाज में यहाँ पर भी क्या है रखा गया है, लिखा गया है। चलिए हम 11 में से 5 निकालते हैं तो 6 बच जाते हैं। अगर यहाँ अलामत की तब्दीली भी करें तो 5 के लिए माइनस की अलामत होगी, या आमतौर पर ऐसा ही कीजिए आप 11 में 5 निकालने पर 6 और 7x में 3x निकालने पर 4x। देखिए वहाँ पर उफ़क़ी तरीके में भी वही जवाब हमें हासिल हुआ, उमूदी तरीके में भी वही जवाब क्या हमें हासिल हो रहा है। चलिए बच्चों अब हम मश्क नंबर 12.2 में के चंद मिसालों पर गौर करते हैं और उन मिसालों को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, तो यहाँ पर 4m माइनस 7n 3n माइनस 4m जमा 2 2m माइनस 3mn माइनस 5। यहाँ पर 3 इबारतें हैं, इन तीनों को क्या है जमा करना चाहिए, क्योंकि सवाल है जमा कीजिए। कुछ भी नहीं तो तमाम इबारतों को ब्रैकेट डालते हुए प्लस की अलामत जमा की अलामत को दर्ज करते चलें, जैसा कि स्क्रीन पर पेश है। फिर अगला मरहला ब्रैकेट खारिज करने पर, ब्रैकेट्स को एरेडिकेट करने पर, निकालने पर क्या हासिल होता है हमें, तो 5m माइनस 7n जमा है हर दो इबारत के दरमियान में, तो ब्रैकेट के अंदर वाले अलामतों पर यहाँ कोई असर नहीं होता, इसलिए जैसे आपकी इबारतें उसी तरीके से हासिल होते हैं। तो अगला मरहला हमारा अरकान को तरतीब देने पर। देखिए यम वालों को एक जानिब हमने किया है और एन वालों को एक जानिब, mn वालों को एक तरफ और अदाद को एक जानिब।
सबसे पहले 5m जमा 2m है, -4m प्लस 3n माइनस 7n माइनस 3mn जमा 2 मनफी 5। अरकान को तरतीब देने पर यह मसावात हमें ये इक्वेशन हासिल होती है या ये इबारत हासिल होती है। फिर देखिए अब मुख्तसर करने के बाद में इसको क्या है, 5m 2m कौन से अरकान बच्चों बोलिए, वेरी गुड, यकसा अरकान। इनको क्या किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। जमा कीजिए 7m और माइनस 4m का -4m और प्लस 3n माइनस 4m। यहाँ पर 2n वाले हिस्से मसावी अरकान हैं, मसावी मुतगैरात रखते हैं, इसलिए एक जगह मुस्बत है और एक जगह मनफी है। हम 7n में 3n को निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, -4n, क्योंकि बड़े अदद की अलामत जिस तरीके से -3mn है उसी तरीके से हम रखते हैं। फिर यहाँ थोड़ा मुख्तसर करते हैं, +2 -5। जब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, बड़े अदद में छोटे अदद को निकालते हैं हम। निकालने के बाद 3 आता है, बड़े अदद की अलामत के साथ जवाब को लिख पाते हैं। देखिए मुख्तसर के बाद क्या है, तो मुख्तसर करने के बाद हमें ये मसावत क्या हासिल होती है। चलिए अब 12.2 के अंदर मिसाल नंबर 2 पर क्या हम गौर करते हैं। a माइनस बी को a प्लस बी से तफरीक कीजिए। यहाँ पर मिसाल है तो किसको किस में से तफरीक करना ये अच्छा जानते हैं आप। जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से हम इबारत को क्या है तरतीब दे चुके हैं। a प्लस बी में से a माइनस बी को हटाना है या निकालना है या माइनस करना है यहाँ पर। तो अब ब्रैकेट को खारिज करने पर a प्लस बी जैसे का वैसा माइनस ये बन जाता, वहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता। अब हम अरकान को तरतीब देते हैं। अरकान को तरतीब देने के बाद यहाँ पर a माइनस ए प्लस बी और प्लस ए एक है हमारे पास मुस्बत ए या जमा ए माइनस ए। यहाँ पर मुतगैरात मसावी लेकिन उनके अलामतें मुखालिफ हैं, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को कट करते हैं। सिर्फ क्या बचता है यहाँ पर b जमा b, यानी एक b में हर एक b को जमा करने पर क्या है 2b हमें हासिल होता है। तीसरी मिसाल पर गौर करते हैं हम, तो इसको क्या है तफरीक, यहाँ पर भी तफरीक करना है हम, जिस तरीके से पिछले 2 मिसालों में हमने तफरीक कर रहे थे। देखिए बच्चों जिस तरीके से यहाँ पर तफरीक करना है उसको क्या है उसी अंदाज में लिखा गया है। तो यहाँ पर तफरीक जिसको करना है उसको तफरीक की अलामत डालकर तफरीक कर रहे हैं हम। ब्रैकेट को लेते हुए अगला मरहला हमारा ब्रैकेट को खारिज करना या ब्रैकेट को निकालना। निकालने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत है, मनफी अलामत है, ब्रैकेट के अंदर जो भी इबारतें मुस्बत अलामत रखते हैं तो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस रखते हैं तो प्लस बन जाते हैं, जैसा कि हमने रखा है। उसके बाद हम अरकान को तरतीब देते हैं। पी स्क्वायर वालों को एक जानिब, क्यू स्क्वायर वालों को एक जानिब, पी क्यू वालों को एक जानिब, इस तरीके से रखने पर 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq, इस तरीके से एक इबारत हमें हासिल होती है। अब यहाँ पर हम मुख्तसर करने के बाद यानी 5p स्क्वायर जमा 3p स्क्वायर, ये मुशाबार एक्सा अरकान है, इनका जमा किया जा सकता है 8p स्क्वायर। और 3q स्क्वायर और 5q स्क्वायर दोनों को जमा करने पर हमें हासिल होता है 8q स्क्वायर। है देखिए -1pq और -4pq है। जब इबारत के दोनों इबारतों के पीछे माइनस की अलामत है, मनफी अलामत है, इनको जोड़ लिया जाता है तो माइनस वाले कितने pq बन जाते हैं, -5pq बन जाते हैं। मिसाल नंबर 4 पर हम गौर करते हैं। एक बेहतरीन मिसाल है आपके सामने पेश की जा रही है। मिसाल नंबर 4, एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर में क्या जमा करने पर हमें 2x स्क्वायर जमा 3xy, 2x की दूसरी स्क्वायर जमा 3xy हासिल होगा। क्या जमा करने पर, जिस तरीके से क्या है देखिए किसके अंदर क्या जमा करना वो लिखा गया है। सवालिया अलामत ये बाद में हल होने के बाद हमें क्या हासिल होती है, इसलिए सवालिया अलामत डालकर क्या हमने रखा है इसको। देखिए सवालिया अलामत को हम
बाएं जानिब लेते हैं और मसावी अलामत को डालते हुए जो बाएं जानिब में इबारत थी उसको दाएं जानिब में मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके अंदर 2x² + 3xy के अंदर ये इबारत x² + xy जमा y² इक्वल टू के इस जानिब आती है तो माइनस क्या अलामत हासिल करती है। देखिए तो सवालिया अलामत इसको हल करते हैं हम। 2x² + 3xy कुछ भी हमने यहाँ पर नहीं किया, ब्रैकेट को खारिज किया है। ब्रैकेट के बाहर के माइनस की अलामत से ब्रैकेट के अंदर पाए जाने वाले इबारतों को ज़रब देते हुए हमने ब्रैकेट को खारिज किया है। यहाँ पर खारिज करने के बाद हमें क्या है 2x² + 3xy - x² - xy - y² हासिल होता है। अब अरकान को तरतीब देने पर तो ये क्या है, एक इबारत हमें हासिल होती है। फिर मुख्तसर करने पर 2x² में एक x² को निकाल दें, x² बच गया। 3xy + 3xy है और एक -xy है, उसको निकालने के बाद बड़ी अदद की अलामत +2xy - y², ये हमें हासिल हुआ। यानी कि जिस जगह पर हमने सवालिया अलामत रखा था शुरुआत में, उस जगह पर अगर हम x² + 2xy - y² को रखें तो हमें क्या हासिल होता है 2x² जमा 3xy। चलिए इसका जस्टिफाई या तस्दीक करते हैं, किस तरीके से जमा कर देखते हैं। देखिए दी गई इबारत थी x² जमा xy जमा y², उसके अंदर हमने हल करके हासिल किया सवालिया अलामत के मसावी में जो इबारत हासिल है x² जमा 2xy - y²। यहाँ पर थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं हम। मुख्तसर देखिए +y² - y² गेट्स कैंसल, यानी दोनों कट हो जाते हैं। तो एक xy के अंदर 2xy जमा करने पर 3xy और एक x² और एक x² यानी 2x² + 3xy। तो इस तरीके से हम क्या है आसानी के साथ, चलिए इबारत की कीमत मालूम करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि मुरब्बा का रकबा मालूम करना हो तो एक नामालूम मकदार या मुतगैर को ले लेते हैं, जिसको L मान लीजिए, M मान लीजिए, कुछ भी। तो यहाँ पर मुरब्बा के चारों जिले आपस में मसावी होते हैं, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ देखिए L बराबर 5 सेंटीमीटर, मान लो कि एक मुरब्बा है, मुरब्बा का कोई एक जिला की लंबाई L जिसको हमने मान लिया है, उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर हो। तो मुरब्बा का रकबा किस तरीके से मालूम किया जाता है, जिला ज़रब जिला या साइड स्क्वायर या जिले की दूसरी कुव्वत। जब हम 5 को कुव्वत लगाते हैं तो 5 स्क्वायर से मुराद 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से हमें हासिल होता है। बोलना मतलब ये है कि किस तरीके से मुतगैरात मुरब्बा, मुस्ततील, ज्योमेट्री के अस्काल के रकबा और उसका इलाका, रकबा या इलाका या अहाता जिसको पेरीमीटर कहते हैं, ये तमाम चीज़ों को क्या है मालूम करने में किस तरीके से ये इबारतें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हासिल होते रहते हैं। चलिए मिसाल नंबर 1 को लेते हुए सबसे पहले हम कि यहाँ m-2 की इबारत है। अगर मान लो कि m बराबर 2 है तो जहाँ पर m नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 रखते हैं। यहाँ पर देखिए m-2, m की जगह पर 2, 2-2, जवाब मिल गया हमें 0। इस तरीके से इबारत की कीमत को क्या हम मालूम कर सकते हैं। चलिए दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। 3m - 5 एक इबारत है, इसके अंदर m बराबर अगर 2 डालें तो क्या होता है 3m यानी 3 ज़रब m की जगह पर 2 को दर्ज करते हैं हम, 3 × 2 यानी 6 - 5, 6 में से 5 अगर निकालें तो ये क्या हमें हासिल होता है। तीसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं। 5m बटे 5m बटे -4 है, m बराबर 2 दर्ज करने पर इस तरीके की इबारत हासिल होती है। 2 2 कट करते हैं हम, सिर्फ 5 - 4, 5 में 4 निकालने पर 1 हासिल होता है। मदज़ैल इबारतों को हल कीजिए और उनकी कीमत मालूम कीजिए। जिस तरीके से पिछले 3 मिसाल क्या हमने हल कर रहे थे, ठीक उसी अंदाज में क्या यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर 2 मिसालें आपके सामने क्या है पेश हैं। तो सबसे पहली इबारत है 3x - 5x + 9। इसके अंदर b बराबर -2 या a बराबर -1, x बराबर
3। जहाँ पर आपको ए बी एक्स होंगे उनके उनकी कीमतों को उनके जगह पर क्या है दर्ज करने पर हमें क्या जवाब मिलता है, वही जवाब उस इबारत का जवाब कीमत हो सकती है। देखिए होती है। यहाँ पर अरकान को तरतीब दे रहे हैं हम, एक्स बराबर उसको मुख्तसर किया अरकान को तरतीब देते हुए, तो एक इबारत हासिल हुई हमें 2x जमा 4, एक्स बराबर 3 दर्ज करते हैं कि 2 × 3 यानी 6, 6 जमा 4 10। इस इबारत की कीमत क्या है 10 है। और एक दूसरी इबारत आपके सामने है 2a - 2b - 4 - 5 जमा a। इसको हम तरतीब देते हैं, तरतीब देने पर 3a - 2b - 9 इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं। अब a बराबर -1 b बराबर -2, क्योंकि यहाँ x का कोई मुतगर नहीं है तो इबारत के अंदर हम दर्ज करते हैं। दर्ज करने पर क्या है हम इस तरीके की एक इबारत हासिल होती है जो 4 - 12 यानी -8। बच्चों वक्त होते जा रहा है, आज मैं चंद सवालात आपको क्या है करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब क्या आप बहुत जल्द ही दे पाएंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है 2mn, -4mn, 8mn, -6mn का मजमुआ यानी जमा करना है। इसको जमा करने पर बच्चों बता सकते हैं क्या उसका जवाब हो सकता। हाँ बोलिए बच्चों, जवाब सही जवाब क्या कहा आपने, सिफर। इनको जमा करने पर सिफर हासिल होता है। देखिए -x, दूसरा सवाल -xy को xy से तफरीक करने पर क्या हासिल होता है, a xy, b 2xy, c 3xy, d 4xy। बोलिए बच्चों, वेरी गुड, क्या है जवाब b यानी 2xy। चलिए तीसरे सवाल पर गौर करते हैं हम। अगर p बराबर -2 हो तो इबारत 3p जमा 7 की कीमत क्या होगी। कुछ भी नहीं, यहाँ पर p जहाँ पर नजर आ रहा है आपको, वहाँ पर -2 दर्ज करने पर इसका जवाब आपको मिल जाता है। जिसके ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर a b c d तो दिया गया है। क्या है बच्चों आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या है जवाब, 1 हासिल होता है, क्योंकि आप कापी और पेन के साथ बैठे होंगे, हल कर रहे होंगे, तो इसलिए आपने जवाब को दे पा रहे हैं। चलिए चौथे सवाल पर क्या है हम गौर करते हैं। x² जमा y² में क्या जमा करने पर x² जमा y² जमा 2xy हासिल होगा। ऑप्शन ए xy, ऑप्शन बी 2xy, ऑप्शन सी 4xy, ऑप्शन डी -2xy। कोई बताएंगे बच्चों। जी सही कहा आपने, b बराबर 2xy उसका जवाब है। चलिए बच्चों आज हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसका यादा या आज की इस ई क्लास में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको क्या और एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो हमने आज पढ़ा या सीखा अलजुब्राई अरकान की जमा और तफरीक। उसके बाद इबारतों की कीमत मालूम करना यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए गिवन अलजुब्राइक इक्वेशन। इबारतों को हल करने के तरीके यानी उफ़की और उमूदी तरीके। इबारतों के दौरान हल अरकान को तरतीब देना। देखो हल करने के लिए इबारतों के दरमियान क्या है, हम अरकान को सिस्टमेटिकली रखते हुए तरतीब देते हुए ताकि हमें यकसां अरकान को और गैर यकसां अरकान को पहचानने में मदद मिले, ताकि हम तेज़ी के साथ हिसाब को क्या है हल कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज की क्लास को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए अब होमवर्क का वक्त होते जा रहा है, तो आपके अतराफ आपके पेरेंट्स या आपके गली मोहल्ले में कोई टीचर्स होते हैं या आपके सीनियर्स जैसा 8th 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मदद लेते हुए आपके NCERT बुक के अंदर जो सवालात हैं वही सवालात को मैं आपके सामने रखा हूँ कि पहला सवाल इस तरीके से है, दूसरा सवाल इस तरीके से है, तीसरा और चौथा सवाल इस तरीके से है। क्या अपने तौर पर अगर आपको आ रहा है अपने तौर पर हल कीजिए। थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है आपको, किसी की मदद, आपकी सीनियर्स की मदद ले सकते हैं, आपके उस्तादों की मदद ले सकते हैं, तो या अपने वालिदैन में कोई तालीम याफ्ता हैं, इल्म रियाजी या अलजुब्रा के ताल्लुक़ से जानकारी रखते हैं, तो आप उनकी भी क्या है हेल्प या मदद को लेते हुए इन 4 मिसालों को आप क्या है हल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अगर x बराबर 0 हो तो
100 माइनस 10x की तीसरी कुव्वत की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए x की कीमत को दिया गया है, कुछ भी नहीं दिए गए इबारत के अंदर x की जगह पर क्या करते हैं, हम दर्ज करते हैं। तो इस तरीके से तमाम गौर व फिक्र करते हुए, अपने किताब को सामने रखते हुए या इन सवालात को क्या है अपने कापी में दर्ज करते हुए तरतीब से, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत तरतीब से आपको हल करेंगे, क्योंकि पिछले 4 सेशन से हम अलजुब्राई इबारतों के ताल्लुक से क्या है हम पढ़ रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 सवाल क्या है आसानी के साथ अगले सेशन तक क्या है आप हल करेंगे या घर पर आप हल कर पाएंगे। कि चलिए बच्चों, अब हमारे इस सेशन का वक्त होते जा रहा है। मैं मकबूल अहमद TGT GUHPS बेलकुनी चौधरी तालुका औराद डिस्ट्रिक्ट या ज़िला बीदर। तो हम फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी 5वें लेसन में। खुदा हाफिज़।